Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह लगन में गुरुदेव की एकादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि लियो असेंडेंट लोगों के चार्ट में जुपिटर 11th हाउस में प्लेस हो जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, 11th हाउस का संबंध है हमारी इनकम से, तभी इसको लाभ भाव कहा जाता है, हमारे गेन से। कोई भी आदमी जो बिजनेस में है या नौकरी में है या किसी भी प्रोफेशन में है, सर्विस इंडस्ट्री में हो, जो उसके डे टू डे लाइफ में गेन्स होते हैं या मंथली उसकी सैलरी होती है उसी को हम 11th हाउस से ही देखते हैं। यानी कि उसका जो लाइफ चलती है वो 11th हाउस से चलती है। तो इसलिए 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है और 11th हाउस को देख के ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस आदमी में कितनी पोटेंशियल है वो गेन्स लेने का। 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाए तो गेन्स बढ़ जाते हैं और 11th हाउस वीक हो जाए तो गेन्स कम हो जाते हैं। यानी कि जो वेल्दी आदमी है उसका 11th हाउस आपको बहुत मजबूत मिलेगा। गेन्स को कमाने के एक 11th हाउस है, एक 5th हाउस है और एक 2nd हाउस है। तो ये डायरेक्टली गेन से रिलेटेड हाउसेज हैं। जो 2nd हाउस है वो फैमिली की वेल्थ वगैरह रिचनेस बताता है और आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ बताता है। और जो 5th हाउस है वो बड़े गेन्स बताता है, जो आउट ऑफ आपके रूटीन गेन्स हैं, जैसे कोई बड़ी डील हो गई, बड़ा काम हो गया, बड़ा पैसा आ गया, स्टॉक मार्केट में कोई मतलब बड़े फायदे हो गए, वो 5th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हाउसेज फॉर ए रेगुलर इनकम। यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ से हमारा नेटवर्क सर्कल, ये एक ग्रुप्स एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ लोगों की सपोर्ट डेफिनेटली रहती है। हम दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, नौकरी करते हैं, हमारा नेटवर्क सर्कल होता है जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज में हम अपने टास्क या टारगेट्स पूरे करते हैं। तो जो टास्क ओरिएंटेशन है, ग्रुप एक्टिविटीज है और सब ने मिलके जो रिजल्ट्स निकाल, वो इसी हाउस से ही हमें मिलता है। 11th हाउस से हम बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, जो ग्रुप्स जिसमें बहुत लार्ज ग्रुप्स होते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार लोग काम करते हैं, वो 11th हाउस है। 11th हाउस देखते हैं हमारी इच्छाओं को, हमारी डिजायर्स को, हमारी जो इच्छाएं हैं, पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक इच्छाएं, पैसा कमाने की इच्छाएं, या हमारी दूसरी इच्छाएं जो कार्नल प्लेजर्स की है, उसको भी हम 11th हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस से हम देखते हैं अपने बड़े सिबलिंग्स को, और 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं। तो अब देखिए, बहुत सारी चीजें 11th हाउस के सिग्निफिकेंस में आती हैं। यहाँ पर जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठ गया। जुपिटर जो है एक एक्सपेंशन का कारक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारी 11th हाउस के सिग्निफिकेंस को बढ़ा सकता है, क्योंकि कारक प्लैनेट है, पंचम भाव का मालिक। और यहाँ पर जो भी प्लैनेट आ जाए, चाहे केतु ही क्यों ना हो, क्योंकि इस भाव का जो संबंध है वो लाभ से है। केतु भी यहाँ बैठ जाए तो केतु इज ऑल्सो बाउंड टू गिव यू लाभ, इनकम। ये अलग बात है वो कम दे या बार बार उसमें इरेगुलरिटीज दे, लेकिन उसने इनकम देनी है। तो ऐसे ही जुपिटर यहाँ बैठ के इस भाव का सिग्निफिकेंस बढ़ा देगा, क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है। दूसरा, अपने जो नेटवर्क सर्कल है उसमें जुपिटर बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखेगा। यानी कि नेटवर्क सर्कल एक एसेट की तरह काम कर सकता है। आदमी को कभी कोई परेशानी हो, कभी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके नेटवर्क सर्कल के थ्रू ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। और पर्टिकुलरली पैसे के रिलेशन या पैसा कमाने की या नौकरी की या बिजनेस में कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके नेटवर्क सर्कल ही इतनी जबरदस्त होता है कि वो फोन करेगा, प्रॉब्लम खत्म। तो दिस इज सच ए डायनामिक प्लेसमेंट। और जुपिटर जो है नॉलेज का कारक है। यहाँ जो लोग इसमें हैं, जुपिटर की प्रेजेंस में हैं इस भाव में, वो नॉलेजेबल होते हैं। वो अपनी नॉलेज को शेयरिंग करने में भी उनको मजा आता है। बड़े
मतलब फिलॉसफिकल होते हैं, क्योंकि 3 नंबर राशि भी हमारी कम्युनिकेशन की राशि है। इट इज अ राशि टू स्प्रेड कम्युनिकेशन और टू शेयर कम्युनिकेशन। तो लोगों को नॉलेज देने में, लेने में अच्छा लगता है और उससे बेनिफिट्स भी होते हैं, आय भी बढ़ती है। और जुपिटर एजुकेशन का भी कारक है, तो आदमी यहाँ पर ज्यादातर एजुकेटेड होंगे। अगर कोई आदमी एजुकेटेड नहीं भी है तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, जनरल नॉलेज, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो नॉलेज मिलती है वो बहुत अच्छी होगी, और उसी की वजह से इंसान पैसे वैसे कमाए। पंचम भाव से हम देखते हैं ग्रेजुएशन, तो आपकी डायरेक्ट एजुकेशन का संबंध आपकी इनकम के घर से बन गया। तो यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री काम आ रही है, आप ये समझ लें। और दूसरा, यह पंचम भाव का दूसरा सिग्निफिकेंस है स्टॉक मार्केट। यहां बैठा जुपिटर आपको स्टॉक मार्केट में भी गेन्स दे सकता है। और पंचम भाव से हम देखते हैं संतान, आपकी संतान भी अच्छी होगी, मतलब फाइनेंशियली दे विल बी वेल ऑफ, और वो पैसा वैसा लाइफ में कमाएंगे। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अच्छे फल, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो हम ये मान सकते हैं कि पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों को लेके इंसान पैदा हुआ है, जिससे बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि जुपिटर तो भाग्य, पंचम भाव भाग्य का ही है, तो उसका जो है मालिक हमारी इनकम में बैठ गया। तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसी ब्लेसिंग रहती है कि इंसान का कुछ रोजी रोटी चलती रहती है। और पंचम भाव से हम देखते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो यहाँ आदमी क्या कोई भी काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, नयापन मिलेगा, नए तरीके से करेगा, उसमें नॉलेज होगी, बुद्धि होगी। बुद्धि का घर है पंचम भाव, तो आपके काम में बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट भी, इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट भी पूरा होगा। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपनी रोमांटिक लाइफ। देखिए यहाँ रोमांटिक लाइफ में थोड़ा सा यहाँ इंफीरियर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक नक्षत्र मिलता है, मुझे ध्यान है आर्द्रा नक्षत्र, 3 नंबर राशि में। अगर आर्द्रा नक्षत्र में जुपिटर आए तो आपकी रोमांटिक लाइफ में ब्रेकअप्स आएंगे। और चाहे राहु बहुत अच्छा बैठा हो पैसे में, तो अगर राहु सपोज दूसरे घर में ही बैठ गया, पंचम में ही बैठ गया, या सपोज चौथे में बैठ गया, तो वेल्थ क्रिएशन तो हो जाएगी, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जब देता है तो बहुत पैसा देता है इंसान को। और वो तब देता है जब राहु जैसा प्लैनेट वेल्थ के घर में बन जाए, और कहीं ऐसा ट्रायंगल बन जाए जिससे जुपिटर पंचम भाव का लॉर्ड इनकम में, और इनकम में जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में है और राहु दूसरे घर में है। तो ये जो है ऐसी प्लेसमेंट है, ये इंसान को स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए दे सकती है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो है ना, इनस्टेबिलिटी का, तूफान का नक्षत्र है, इसमें और चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आर्द्रा नक्षत्र पैसा दे भी देता है और ले भी लेता है, अपनी ही लाइफ टाइम में पैसा खराब भी हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी का नक्षत्र नहीं है, दे तो बहुत देता है, हो सकता है 5 साल 10 साल आपको बहुत ही पैसा दे दे, और फिर उसके बाद आपका वो पैसा खराब हो जाए, अपना भी ले जाए आपका। इस तरह का नक्षत्र है। तो इसकी देवी रुद्रा है। रुद्रा इज ए गॉडेस ऑफ स्टॉर्म्स, जैसे एक तूफान आता है ना, सब बहा के ले जाता है, वही नक्षत्र है। और अब पंचम भाव से और हम क्या देखते हैं, पंचम भाव से हम यही चीजें देखते हैं जो हमने डिस्कस की हैं। और स्टॉक मार्केट में भी आदमी गेन्स ले सकता है। और अष्टम भाव का भी मालिक है जुपिटर। अष्टम भाव से हमें बेनिफिट्स मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक एकादश में आ गया, 8, 9, 10, 11 चौथे घर उसमें बैठा हुआ है, चौथे स्थान पे। चौथा स्थान तो हमारे एसेट्स का ही होता है। तो आपको यहाँ पर इनहेरिटेंस का योग जरूर बनेगा, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी चीज, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स जो इनहेरिट करोगे आप, और उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट होगी। ऐसी चीजें आपको लाइफ में मिल सकती हैं बाय फोर फादर्स, और बाय जॉइंट एसेट्स, या बाय ससुराल, या अपनी वाइफ की बदौलत।
जिसकी वजह से आपकी एक रेगुलर इनकम थ्रू आउट लाइफ के लिए जनरेट करवा सकता है ये जुपिटर, या एक आपको इनहेरिटेंस भी दे सकता है। और अष्टम भाव से हम देखते हैं आयु। देखिए आयु का यहाँ पर खर्चा ही हो जाएगा आपकी पैसे कमाने में। यहाँ पर जुपिटर की इनहेरेंट क्वालिटीज तो रहेंगी नहीं, जैसे दशम भाव में नहीं रही, यहाँ भी नहीं रहेंगी, क्योंकि जुपिटर की इनहेरेंट क्वालिटीज है नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, फिलॉसफी, रिलीजियसनेस, धार्मिक स्थानों पे जाना आना, भ्रमण करना, लोगों प्रचार करना, नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, ये जुपिटर की इनहेरेंट क्वालिटीज है। ये यहाँ पर खत्म है। यहाँ तो जुपिटर 11th हाउस में है, वहां जुपिटर पैसे कमा रहा है, पैसे कमा के दे रहा है आपको। तो अब जुपिटर जो है जब पैसे के घर में बैठ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक पैसे में बैठ गया तो अष्टम भाव से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ही देगा। और अष्टम भाव से हम सडन गेन्स भी देखते हैं। जुपिटर पंचम भाव का मालिक भी है तो स्टॉक मार्केट से गेन्स भी दे सकता है। अष्टम भाव से हम कुछ ऑब्स्टेकल्स भी देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में रहेगी काम करके, पैसा कमा के, यानी कि पैसे आप इतने कमा सकते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी बदल जाए, नजरिया ही बदल जाए, सोच बदल जाए, माइंड बदल जाए, आप एक दूसरे इंसान बन जाए या दूसरी पर्सनैलिटी के रूप में आप देखे जाएं फ्यूचर में। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जुपिटर यहाँ आपकी कर देगा। यहाँ से अष्टम भाव से अगर हम बीमारियों को देखें तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारी चर्बी को और हमारी लीवर को, हमारी पेनक्रियास को, हमारी स्प्लीन को, यानी कि पित्त की थैली को। तो इन चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम, पेनक्रियास की प्रॉब्लम आने से शुगर वगैरह बढ़ जाती है। और लीवर तो आपको पता ही है, फैटी लीवर हो सकता है या लीवर में कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर जुपिटर जरूर देगा, क्योंकि एनिमी साइन में बैठा हुआ है, बुध का साइन है और इस साइन को जुपिटर ज्यादा लाइक नहीं करता। और अगर हम आयु, अष्टम भाव से आयु भी देखते हैं, अगर हम आयु को देखें तो आयु आपकी काम काज में, पैसा कमाने में, मारा मारी में आपकी खर्च हो जाएगी। जितना भी आयु है खर्च, वो अष्टम भाव में अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है तो यानी कि आयु बढ़ा देगा। वरना यहाँ पर जैसे शनि तीसरे घर में आ जाए, अष्टम में आ जाए तो आयु बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी आयु का खर्चा जो है ना, पैसा कमाने में ही जाएगा ज्यादातर। और जुपिटर यहाँ से देखेगा तीसरे भाव को। तीसरा भाव संघर्ष का है, 7 नंबर राशि है। तो यहाँ आदमी बिजनेस माइंडेड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, लोगों से मेल मिलाप करने वाला होगा, सेल्स में, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, और छोटे भाई बहनों को हेल्प करने वाला होगा। और यहाँ बड़े भाई बहनों को भी हेल्प करेगा एकादश भाव में बैठ, क्योंकि बड़े भाई बहनों का घर है। और जुपिटर की दूसरी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पे। तो पंचम भाव का तो मालिक ही है जुपिटर जो यहाँ बैठा है, तो पंचम भाव को संभालेगा। he'll take care of, he'll protect the 5th house fully। और नवम दृष्टि उसकी रहेगी सप्तम भाव पे जो आपके स्पाउस का है, तो वहां भी संभालेगा जुपिटर। तो जुपिटर की ये दृष्टि अच्छी ही रहेगी। बस जुपिटर यहाँ पर अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन है, उसमें राहु का बहुत अच्छा बैठना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर राहु अगर 6, 8वें, 12वें में आ गया तो आप जितने भी पैसा कमाओगे सब खराब हो जाएगा। अगर राहु की प्लेसमेंट 6, 8वें या 12वें घर में चली गई तो आप यहाँ जितना भी पैसा कमाओगे वो सब खराब होता रहेगा और उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर राहु दूसरे घर में बैठ गया तो करोड़ों रुपए का वेल्थ योग बन जाएगा, या चौथे में बैठ गया या पंचम में बैठ गया, या राहु का अच्छा बैठना बहुत जरूरी है अगर जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। दूसरा नक्षत्र दोस्तों यहाँ मिलता है, पहला नक्षत्र मृगशिरा है, उसके 2 यहाँ पर चरण है, तीसरा और चौथा चरण। उसमें अगर बैठ गया तो मंगल के नक्षत्र में जुपिटर कंफर्टेबल है। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
दूसरा आर्द्रा नक्षत्र है जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन दे ही दी है। तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र रीहैब का नक्षत्र है, रीसेटलमेंट का। तो पुनर्वासु नक्षत्र जो है आर्द्रा नक्षत्र के बाद आता है। उसके मायने ये हैं कि एक बार आपकी लाइफ में एक तूफान तो आना ही है, उसके बाद आप दोबारा रीसेटल हो गए, दोबारा आप खड़े हो जाओगे। दिस इज सच ए नक्षत्र है। तो जुपिटर का अपना ही नक्षत्र, लेकिन जुपिटर नक्षत्र जब पुनर्वासु में होता है तो रीसेटलमेंट लाइफ में होती है। एक बार आदमी बर्बाद हो जाता है, उसका नष्ट हो जाती है चीजें। तो दोस्तों इस तरीके से जुपिटर यहाँ आपको ब्लेस करेगा। लेकिन इसको हम कंक्लूड करें तो ये एक बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट है और इसमें आदमी को कई तरह की ब्लेसिंग्स रहती हैं और आदमी जो है बहुत ही व्यस्त रहता है प्रोफेशनल लाइफ में और उसकी इनकम भी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी ग्रो कर जाती है। लेकिन नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए और बुध का किसी अच्छे घर में बैठना बहुत ज़रूरी है इस तरह के बढ़िया रिजल्ट्स लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दैट इज़ ए 2 seconds जॉब। और else we'll see you tomorrow with another video. Thank you very much. Take care.